Everybody, now welcome to Standard 6, Subject SS, Lesson 3, Ancient Towns and Scriptures, Part 13. Part 13 आएगा. ओके, पार्ट 12 तक हम क्वेश्चन आंसर सी लिख पा रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी ये पार्ट 13 में आया. टोटल इससे पहले हमने 19 क्वेश्चंस करवाए थे. अब 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम. ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन. राइट द प्लेस of places of Harappan civilization of Kutch district. Kutch district. Answer is देशपुर, देशलपुर, धोलेवीरा, DHOLAVEERA, धोलेवीरा एंड सरकोडा. सरकोडा 21. How may have the Harappan civilization ended. कैसे इसका अंत हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का? आंसर इज civilization. But of the Harappan civilization may have ended
because of earthquake, flood, बाढ़, धरतीकंप, भूकंप एंड एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत ऐसे ही हुआ। धरतीकंप में काफी लोग गए, यानी कि अर्थक्वेक में, फ्लड में, एपिडेमिक में और एक्सटर्नल इन्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 नहीं 22, how many Vedas are there? ये पहले भी मैंने क्वेश्चन लिखवा रखा है। एंड विच आर दे, कौन से हैं ये? आंसर इज देयर आर 4 Vedas. There are 4 Vedas. नंबर 1 सबसे पुराना ऋग्वेद, RIG, ऋग, VEDA, ऋग्वेदा। फिर है यजुर्वेद, सामवेद, फोर नंबर अथर्ववेद। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन अभी हमारा कौन सा वेद चल रहा है? कलयुग वेद चल रहा है। ये सब खत्म हो गए, कलयुग। थ्री नंबर क्वेश्चन।
Which information of the life of Aryans is found in from Rigveda? Information of Aryans about political, social, economic, social, economic and religious life and religious life of Aryans are found from Rigveda. Question 24. The reference of which political institution have been found in Rigveda? Scholars created
created the RICH recharge of Rigved. Which woman scholar? कौन सी वुमन विद्वान थी? द वुमन स्कॉलर ऑफ आपला. Women scholars like Apala, Lopamudra, Ghosha created the recharge in Rigved. Recharge of Rigved. (26) which works did the Simiti shown in Rigveda used to do? Which works did the Simiti shown in Rigveda used to do?
How was the property mainly decided in early stage of Rig-Vedic age? ओके, अब जो है ये क्वेश्चन आंसर मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। 27 नंबर तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब पार्ट 4 करवा रहे थे।
तो पार्ट 4 ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 कौन सा, पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 8 स्टार्ट करना है मुझे। अभी कुछ और ध्यान देने के लिए हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग जब वर्कशीट देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर मैम ने वीडियो में नहीं लिख पाया, पर दिस इज नॉट फेयर। हम किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स को दे देते हैं। बस जरूरी है आपको प्रॉपरली रीड करना। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आप लर्न करिए, क्योंकि अभी तो पॉसिबल है नहीं कि आप लोग लर्न करोगे, लेकिन जो भी वीडियो हम भेज रहे हैं उसको प्रॉपरली आप ध्यान से, ध्यानपूर्वक लिखें और उसको, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। अभी जिस तरह से इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी प्रॉपर्टी मेनली डिसाइडेड इन अर्ली स्टेज इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे है कि डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल। इसको हम दूसरी भी तरह से क्वेश्चन पूछ चुके होंगे, उसका आंसर आएगा कैटल, लेकिन आपको ये कैटल समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप मैं हर एक लेसन से कम नहीं तो 10 पार्ट हम बना रहे हैं। एक एक पार्ट जो है 30 मिनट्स, 27 मिनट, 28 मिनट्स इस तरह से होते हैं। उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन होते ही है। तो वो एक पर एक उतारते जाएंगे और उसके बाद उसको पढ़ेंगे तो सारे आंसर आपको मिलेंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, वर्कशीट में नाम जरूर लिखिए, विदाउट नेम वर्कशीट मत दीजिए। ध्यान रखिए, आपके घर से वर्कशीट आ जाती है, वहाँ पे बकेट में डल जाता है, बाद में जब हम इसको करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब उस टीचर्स के पास उस सब्जेक्ट की वर्कशीट जाती है तो पता चलता है उस सब्जेक्ट में बच्चे का नाम ही नहीं लिखा है। सोचो आप कितनी परेशानी होती होगी हमें। तो इसलिए भगवान के आप लोग वर्कशीट में नाम जरूर लिखें, ठीक है? ओके, अब हमारा लेसन नंबर 13 कंप्लीट ही हो चुका है। बड़े क्वेश्चन आंसर्स हम ना आपसे पूछते हैं और न ही हम आपको अभी लिखवाते हैं। हम इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं और जो हम पूछते हैं वो हम आपको वीडियो में जरूर दे देते हैं, ठीक है? ओके, नाउ थैंक यू।